हेलो टीचर्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपका स्कूल जो है वो एनटेप का ईआरपी यूटिलाइज़ कर रहा है स्कूल के लिए, उसके लिए आप आज सीखेंगे एनटेप की जो एप्लीकेशन है कैंपस केयर उसके बारे में। तो कैंपस केयर में आपके पास ऑप्शंस होते हैं एप्लीकेशन में। अपनी जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स को आप देख सकें। आप अगर क्लास टीचर हैं तो अटेंडेंस फिल कर सकें। इसके साथ बहुत सारे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सारी आपके लिए अवेलेबल होती हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको अपने स्कूल के लिए अपने लॉगिन जो मिले हैं उनका यूटिलाइजेशन करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होगा कैंपस केयर एप्लीकेशन। Let's open this application. So you can see it is asking here to enter URL of web portal। यहाँ पर वेब पोर्टल का URL आपसे पूछा जा रहा है। ये URL आपके स्कूल आपको मिला हुआ है, उसका URL आपको स्कूल से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल this is an URL for school dpssagar.ntap.info. This URL is for Delhi Public School Sagar. Let's verify it. Okay, now you have to enter here user ID. So let's take it as an example. Now next one is you have to enter a password. So we have entered password and then sign in. So this is your teachers interface. इस टीचर इंटरफेस में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक क्लास टीचर की होगी वो स्टूडेंट अटेंडेंस की होगी। लेट्स चेक फॉर दैट स्टूडेंट अटेंडेंस एंड देन विल लुक फॉर अदर फीचर्स। सबसे पहले जो एक क्लास टीचर की बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट अटेंडेंस, हम उसे देखेंगे। फिर बाकी माई क्लास और अदर जो आपको यहाँ पर आइकन्स विजिबल हैं हम इनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस, date, you can change date from here. First you have to select the class which is allocated to that particular teacher। जिस पर्टिकुलर टीचर का जो ये अकाउंट हमने ओपन किया है उन्हें 12th क्लास अवेलेबल है। सो I've selected class 12th. okay, and from here we can change the date, whatever the date you want to use। आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, जिस डेट की भी अटेंडेंस आपको इस ERP सिस्टम में फीड करनी है। सो लेट इस वर्क फॉर 24th। अब जैसे ही डेट सेलेक्ट करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स पहले से ही प्रेजेंट हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको जो स्टूडेंट एब्सेंट है उन्हें एब्सेंट मार्क करना है। अगर आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो रिमार्क दे सकते हैं कि बच्चा क्यों एब्सेंट है, और नहीं देना चाहते हैं तो जस्ट सेव। You can also click for half day of that particular student. You want to give reason, you don't want to give reason, then save। in this way आप अटेंडेंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से आप कंप्लीट करने के बाद अटेंडेंस आपको यहाँ से सेव बटन का यूज़ करना है। फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू यूज़ दिस सेव बटन। ओके, सो लेट्स गेट बैक। अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से अटेंडेंस एंड टैब में आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स की। और यहाँ एक SMS का ऑप्शन भी है। अगर आपके स्कूल की तरफ से SMS ऑन है तो यहाँ से आपके स्टूडेंट के जो पेरेंट्स के नंबर है उन तक स्टूडेंट की अटेंडेंस का SMS भी चला जाएगा। चलिए हम बाहर आते हैं, दूसरे ऑप्शंस पे बात करते हैं।
अंडर होम टैब मैसेजेस, जहाँ पर आपको मैसेजेस मिलेंगे जो आपके इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम में आपको किसी पेरेंट ने मैसेज किया है या स्टूडेंट ने इस ऐप पर मैसेज किया है, वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। आफ्टर मैसेजेस फ़िलहाल जो आपके लिए यूज़ के लिए है माई क्लास, दैट इज़ द क्लास ऑफ विच यू आर क्लास टीचर। सब्जेक्ट क्लास, द क्लास, ऑल दोज क्लासेस, वो सारी क्लासेस जहाँ आप पढ़ाते हैं। आप वहाँ कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं या क्लास के स्टूडेंट कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट डिटेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, और आपको उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके कोई मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। You want to send message, then click on message. So you can compose the message and you can send it. Rest, there is student information from which you can select specific class, the class in which you are teaching, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं वही क्लास आप select कर सकते, section, and then you can click on search. You'll get the information of all the students. So this is your student information. Profile will give you details about you. आप अपनी डिटेल अपने प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट है तो आप स्कूल से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसमें चेंजेस के लिए। सो दिस इज वाज योर फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग एनटैब, जिसमें आपने सीखा है कैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस दे सकते हैं, आप स्टूडेंट की डिटेल्स देख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में, सब्जेक्ट क्लास की डिटेल्स देख सकते हैं आप किस किस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसकी, मैसेजेस देख सकते हैं जो आपको आपके स्कूल ने किए हों या फिर आपके कलीग्स ने किए हों या फिर पेरेंट्स ने किए हों, और आप असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से जो पर्टिकुलर डेट में कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। सो दैट इज़ क्रिएट एन असाइनमेंट। You have to select the class. For example, I'm creating for 12th A. Then you have to select subject, maths, title of assignment, description and file. कोई आप फाइल अटैच करना चाहते हो असाइनमेंट में, या कोई आप वीडियो लिंक बच्चों को सेंड करना चाहते हो। इसके बाद आप असाइनमेंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी या सर्कुलर, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। And at the end you have to create that assignment. So let's take an example. Title is A, description is B. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, URL अभी हम कोई दे नहीं रहे हैं और कोई फाइल अटैच नहीं कर रहे हैं। Let me create it. We have missed the assignment type, so let's just say it to be homework. हम क्रिएट करते हैं, असाइनमेंट क्रिएट हो चुका है 12th A के लिए। दैट मीन्स ये असाइनमेंट 12th A के सारे स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली असाइन हो गया है। हम चाहे तो असाइनमेंट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस डिलीट बटन। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल ने आपको परमिशन दी है असाइनमेंट डिलीट करने की या नहीं दी है। अगर आपको असाइनमेंट डिलीट की परमिशंस नहीं है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास delete, but you don't have permission to delete. Fine. So in that case you have to communicate to your school to delete the wrong assignment. So this is how you can create assignments. Then back to home. These are the basics for this application. We have learned today about student attendance, subject class and student information, and message and creation of assignment. Although news,
homework, timetable, these all are part of it. So we'll see them in our next videos. Thank you.